Assalamu alaikum dear students, Habib Niazi is in front of you with physics. We were discussing about equations of motion and we have derived first equation of motion. While deriving first equation of motion, I gave you very important instructions regarding kinematics. मैंने आप लोगों को जो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन डिराइव करवाई थी वो लेक्चर ज़रूर देखिएगा, क्योंकि उसमें मैंने बहुत इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस दी थी कि बोर्ड के पेपर में मैक्सिमम मार्क्स लेने के लिए किन किन पॉइंट्स को माइंड में रखना है. सो वी हैव डिराइव्ड फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन. दिस इज फिजिक्स क्लास 9 चैप्टर नंबर 2. फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन Vf इज इक्वल टू Vi प्लस AT. हम इसको डिराइव कर चुके हैं. आज हम डिराइव करेंगे सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन S इज इक्वल टू VIT प्लस हाफ AT स्क्वेयर. एंड थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन इज 2AS इज इक्वल टू VF स्क्वेयर माइनस VI स्क्वेयर. जैसा कि कहा है, बोर्ड के पेपर में ये क्वेश्चन ऐसे आ सकता है, ये लॉन्ग क्वेश्चन में आमतौर पे आता है, डिराइव सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, या फिर आ सकता है प्रूव S इज इक्वल टू VIT प्लस हाफ AT स्क्वेयर. इक्वेशन को प्रूव करने से पहले वी मस्ट अंडरस्टैंड कि इक्वेशन के अंदर कौन कौन सी चीजें मौजूद हैं. सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन is the equation that relates distance covered by a moving body. मैंने कहा था कि जब भी इक्वेशन ऑफ मोशन आप डिराइव करेंगे, चाहे आप फर्स्ट इक्वेशन डिराइव करें, चाहे सेकंड करें, चाहे थर्ड करें, ये कंसिडरेशन का पैराग्राफ लिखना ज़रूरी है. और इस कंसिडरेशन के पैराग्राफ के अंदर दो चीज़ें लिखना ज़रूरी हैं. एक कि मोशन इज इन अ स्ट्रेट लाइन विथ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन. तो देखें, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन गिव अस द रिलेशनशिप बिटवीन डिस्टेंस, इनिशियल वेलोसिटी, टाइम एंड एक्सेलरेशन. किसका? ऑफ अ बॉडी. कौन सी बॉडी? मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन. कैसे? विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन. अब बात ठीक हो गई. तो सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन को डिराइव करने से पहले कंसिडरेशन का पैराग्राफ लिखना जरूरी है, जिसके अंदर आपने इनिशियल वेलोसिटी भी इंट्रोड्यूस करवानी है, फाइनल वेलोसिटी भी इंट्रोड्यूस करवानी है, टाइम और डिस्टेंस भी इंट्रोड्यूस करवाना है. मैं बता चुका हूं कि इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होती है, वो मैं प्रीवियस लेक्चर के अंदर बता चुका हूं. आप प्रीवियस लेक्चर जिसमें फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन डिराइव की है हमने, वो जरूर देखें. एनी हाउ, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन की हेडिंग आ गई और फिर कंसिडरेशन का पैराग्राफ आ गया. कंसिडर अ बॉडी इज मूविंग विद इनिशियल वेलोसिटी Vi इन अ स्ट्रेट लाइन विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन. ये दो वर्ड लिखना जरूरी है. इक्वेशन ऑफ मोशन उन बॉडीज के लिए है जो स्ट्रेट लाइन मूव करती हैं और उनमें यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होता है. अगर ये दो वर्ड नहीं लिखेंगे और मेरे पास पेपर आ गया तो मैंने 0 मार्क्स देने हैं. इट कवर डिस्टेंस S. डिस्टेंस को हम S से डिनोट कर रहे हैं, D से भी किया जा सकता है. एंड आफ्टर टाइम T इट्स वेलोसिटी बिकम्स VF. द मोशन ऑफ द बॉडी कैन बी एक्सप्लेन्ड बाय फॉलोइंग स्पीड टाइम ग्राफ. लुक, स्पीड टाइम ग्राफ ड्रॉ करते हैं इक्वेशन ऑफ मोशन के लिए. हमें पता है ग्राफ इज अ पिक्चोरियल वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग रिलेशन बिटवीन टू क्वांटिटीज. इसमें एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है, वो टाइम है, 7 यूनिट लिखना जरूरी है. ये इंडिपेंडेंट है. दूसरा डिपेंडेंट वेरिएबल है डिस्टेंस, 7 यूनिट लिखना जरूरी है. क्लियर? अब हम चलते हैं कि इस ग्राफ को आगे कैसे ड्रॉ करना है. ये हमारे पास एक्सिस आ गए, टाइम एक्सिस और डिस्टेंस एक्सिस. हाँ, डिस्टेंस तो नहीं आना चाहिए. देखा, डिस्टेंस क्यों नहीं आना चाहिए? हमने स्पीड टाइम ग्राफ ड्रॉ करना है, डिस्टेंस टाइम ग्राफ ड्रॉ नहीं करना. यही तो मिस्टेक होती है कि बच्चे लेबल ही गलत कर देते हैं एक्सिस को. हमने मूविंग बॉडी के लिए ग्राफ ड्रॉ करना है, तो मूविंग बॉडी के लिए ग्राफ ड्रॉ करना है. कौन सी मूविंग बॉडी? जो स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही है, जिसके अंदर एक्सेलरेशन भी है. तो ये स्पीड टाइम ग्राफ बनेगा. काइनेमैटिक्स के अंदर हमने डिस्टेंस टाइम ग्राफ भी पढ़ लिए, वो लेक्चर भी रिकॉर्ड हो गया, और स्पीड टाइम ग्राफ भी पढ़ लिए.
वो भी रिकॉर्ड हो गया, आपके सामने मौजूद है वो लेक्चर भी। अब हम सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन को डिराइव करते हैं। ये है ओरिजिन। अगर गाड़ी या कोई बॉडी यहाँ से स्टार्ट करेगी तो इसका मतलब है बॉडी रेस्ट में थी, और इक्वेशन ऑफ मोशन तो मूविंग ऑब्जेक्ट्स के लिए लगती हैं। इसका मतलब है हमने ग्राफ किसी ऐसी लाइन से, ऐसे पॉइंट से स्टार्ट करना है जो जीरो पे ना हो बल्कि इससे कुछ ऊपर हो। तो हम यहाँ से स्टार्ट कर लेते हैं। लेट्स सपोज यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं हम ग्राफ। जी एक्सिस में क्यों ले रहा हूँ? जी एक्सिस में इसलिए ले रहा हूँ कि अगर मैं यहाँ से स्टार्ट कर देता तो इसका मतलब है कि जब मैंने ऑब्जेक्ट को देखा तो ऑब्जेक्ट इन द स्टेट ऑफ रेस्ट था, स्पीड थी ही नहीं। लेकिन मैं क्या कर रहा हूँ, इस केस में स्पीड और वेलोसिटी इंटरचेंज हो सकता है, ग्राफ्स में हम इंटरचेंज कर लेते हैं। अच्छा जी, ये इनिशियल वेलोसिटी का एक्सिस है vi। हमने यहाँ से ग्राफ शुरू करना है। जैसे जैसे ये पैराग्राफ लिखा है कंसिडरेशन वाला, उसी के अकॉर्डिंग मैं ग्राफ ड्रॉ करता हूँ। कंसिडर देयर इज अ बॉडी मूविंग विद इनिशियल वेलोसिटी vi आफ्टर टाइम t। यहाँ पे टाइम कुछ गुजरेगा, यहाँ तक लेके जाता हूँ। आफ्टर टाइम t इट्स वेलोसिटी बिकम्स vf। इसकी वेलोसिटी vi से यहाँ पे चेंज हो गई है वेलोसिटी। कितनी वेलोसिटी हो गई है जी? vf। ये एक्सिस मैंने ड्रॉ कर दिया। प्रीवियस लेक्चर के अंदर जिसमें फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन हमने डिराइव की है, वहाँ पे मैंने बताया है कि बच्चे क्या मिस्टेक्स करते हैं। टाइम कितना पास हुआ जी? टाइम t पास हुआ। देखते हैं कौन सा टाइम पास हुआ है। यहाँ से पहले गाड़ी का टाइम 0 था, चली है, तो गाड़ी का टाइम देखते हैं। ये टाइम है यहाँ तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक टाइम पास हुआ। तो गाड़ी की वेलोसिटी या स्पीड vi से कितनी हो गई? फाइनल हो गई, vf तक चली गई। यहाँ तक जी मेरा ग्राफ कंप्लीट हो गया। ग्राफ मैंने स्टार्ट कहाँ से किया? यहाँ से। यहाँ से कंसिडर अ बॉडी इज मूविंग विद इनिशियल वेलोसिटी vi आफ्टर टाइम t इट्स वेलोसिटी बिकम्स vf। ये इसकी वेलोसिटी vf हो गई। यहाँ पे ये वेलोसिटी vf है। c यहाँ कर देते हैं और d यहाँ कर देते हैं। आपका ग्राफ उस वक्त ठीक होगा, अगर आपने चेक करना हो कि आपका ग्राफ ठीक है कि गलत है, आपने देखना है ग्राफ उस वक्त ठीक होगा जब नीचे रेक्टेंगल बने और रेक्टेंगल के ऊपर ट्राइएंगल चढ़ी हुई हो, उसके सर पे सवार हो जी। अगर ऐसा नजर आ रहा है तो इसका मतलब है आपका ग्राफ ठीक है। अब ग्राफ में कुछ इंपॉर्टेंट चीजें देखते हैं डेरिवेशन से पहले। यहां से लेकर पहले वेलोसिटी उसकी इनिशियल थी vi, ये है vi इनिशियल वेलोसिटी। देखिएगा ध्यान के साथ। टाइम के बाद उसकी फाइनल वेलोसिटी आ गई जी, चेंज इन वेलोसिटी है। ये क्या है? चेंज इन वेलोसिटी। चेंज इन वेलोसिटी को किससे डिनोट करते हैं? डेल्टा v से। ये है यहाँ से लेकर यहाँ तक चेंज इन वेलोसिटी, यानी गेन इन स्पीड है, vf माइनस vi हुई है। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या थी जरा बताइएगा? vf इज इक्वल टू vi प्लस at। अगर मैं vi को इधर ले आऊं तो ये क्या बन जाएगा? vf माइनस vi इज इक्वल टू at। ये है फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। फाइनल वेलोसिटी जहां से है, ये है फाइनल वेलोसिटी और ये है इनिशियल वेलोसिटी। दोनों का गैप देखें, ये चेंज आया है। ये गैप किसके इक्वल है? at के। at vf माइनस vi at के इक्वल है। ये चेंज इन वेलोसिटी है। इसे कहेंगे हम गेन इन स्पीड। गेन इन स्पीड। अब मैं इसको मिटाने लगा हूं, इस साइड को नोट कर लें कि at कैसे आया है। at आपने नोट कर लिया, ये मैं हटा देता हूं। ये गेन इन स्पीड है at। अब हम देखते हैं, इससे आगे चलते हैं और हम देखते हैं कि सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन को डिराइव करने के लिए हमें कौन कौन सी चीजें चाहिए। सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन को देखें तो ये है डिस्टेंस। डिस्टेंस इक्वल है। अब हमने देखना है कि स्पीड टाइम ग्राफ से डिस्टेंस कैसे निकाला जाता है। अगर आप फर्स्ट इक्वेशन को याद करें तो फर्स्ट इक्वेशन में ये जो स्लोप है ग्राफ का, ये एक्सेलरेशन के इक्वल था।
इसको भी मैं पूरा कंप्लीट कर देता हूँ। एक्सेलरेशन क्या है? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। वेलोसिटी यहाँ से यहाँ तक चेंज हुई है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, इसलिए ये स्लोप ऑफ लाइन ए बी इज इक्वल टू एक्सेलरेशन, और एक्सेलरेशन को ए से डिनोट करते हैं। ये ए मैंने एक्सेलरेशन के लिए डाल दिया। हमने फाइंड क्या करना है? डिस्टेंस। डिस्टेंस कैसे फाइंड करते हैं? स्पीड टाइम ग्राफ से। स्पीड टाइम ग्राफ से डिस्टेंस जो है वो कैसे फाइंड किया जाता है? डिस्टेंस इन केस ऑफ स्पीड टाइम ग्राफ वी कैन फाइंड द डिस्टेंस। डिस्टेंस इज इक्वल टू एरिया अंडर द स्पीड टाइम ग्राफ। तो एरिया कौन सा बनेगा? एक तो ये एरिया बनेगा ट्राइएंगल का, ये देख रहे हैं आप, और दूसरा किसका बनेगा? रेक्टेंगल का। ये टोटल एरिया जो है डिस्टेंस को शो करेगा। तो हम क्या करते हैं? हम पहले इसका एरिया फाइंड कर लेते हैं। तो नीचे लिखते हैं इन दिस केस टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय अ बॉडी किसके इक्वल होगा? टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय अ बॉडी विल बी इक्वल टू टोटल एरिया इक्वल टू टोटल एरिया अंडर द ग्राफ। टोटल एरिया अंडर द ग्राफ। तो मैं इसको मैथमेटिकली भी लिख लेता हूं। टोटल डिस्टेंस कवर्ड इज इक्वल टू, दो एरिया बनेंगे, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, बोलते जाएं, एरिया ऑफ रेक्टेंगल प्लस एरिया ऑफ ट्राइएंगल। दो चीजों के अगर एरियाज में ऐड कर दूं तो टोटल डिस्टेंस बन जाएगा। देखते हैं, टोटल डिस्टेंस कवर्ड को एस से डिनोट करते हैं। एरिया ऑफ रेक्टेंगल का क्या फार्मूला होता है? विड्थ इनटू लेंथ या लेंथ इनटू विड्थ कह सकते हैं। ये मल्टीप्लिकेशन का साइन है, मैं स्टार से शो कर रहा हूं, प्लस एरिया ऑफ ट्राइएंगल का क्या फार्मूला है? आप ये देखें कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल बच्चों को याद होता है, वो कहते हैं जी एरिया ऑफ विड्थ। एरिया ऑफ जो है हमारे पास रेक्टेंगल वो विड्थ इनटू लेंथ या लेंथ इनटू विड्थ है, लेकिन ट्राइएंगल के एरिया का फार्मूला भूल जाते हैं। तो ये देखें, ये रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल को अगर हाफ कर दिया जाए, ये हाफ किया है मैंने, तो नीचे भी ट्राइएंगल बन गई और ऊपर भी ट्राइएंगल बन गई। तो इसका मतलब है इसी फार्मूला को अगर हाफ कर दिया जाए, हाफ विड्थ इनटू लेंथ, तो ये एरिया ऑफ ट्राइएंगल बन जाएगा। अब हम सबसे पहले इन चीज़ों को इस ग्राफ के अंदर ढूंढते हैं। टोटल डिस्टेंस कवर्ड एस है, विड्थ ये है रेक्टेंगल OACD, ओ को ब्लैक से शो किया था क्योंकि ओरिजिन था। विड्थ क्या है? ये विड्थ है OA, विड्थ है ना इसकी, किसकी? रेक्टेंगल की। यहां पे लिख देता हूं, इंग्लिश के वर्ड्स पहले लिखते हैं OA। OA कहूं तो बच्चे क्लास में कहते हैं OA, ये साइड है, ये विड्थ है। लेंथ, ये लेंथ है OD। यहां टाइम एक्सिस था, ये टाइम है, ये टाइम ग्राफ को लेबल करने के लिए मैंने बनाया। OD, लेंथ आ गई OD। अब हम इसी के लिए काम ट्राइएंगल के लिए करते हैं। ट्राइएंगल की विड्थ देखें जी, ये है विड्थ ट्राइएंगल की, क्या है? BC जी। उसके बाद देखते हैं ट्राइएंगल की लेंथ को देखते हैं। मल्टीप्लिकेशन का साइन मैं स्टार से बना रहा हूं, स्टार से। लेंथ देखते हैं जी, ये है AC, ये हो गया काम ओके। अभी मैं इसको इंग्लिश के वर्ड्स देता हूं, फिजिक्स के वर्ड देता हूं, इंग्लिश के वर्ड्स आ गए। OA देखें क्या है? OA VI है, यहां से लेकर यहां तक VI। और OD क्या है? OD है T। इसका मतलब है जो एरिया है इसका रेक्टेंगल का, किसकी इक्वल आ गया? VIT।
VIT, आई को छोटा करके लिखना है, इनिशियल को शो कर रहा है। अब हम ट्राइंगल की तरफ चलते हैं। हाफ BC क्या है? BC है 80, 80 लिख दिया जी, 80 मल्टीप्लाइड बाय AC। AC को आप देखें, AC की जगह मैं OD भी लिख सकता हूं। OD मैं क्यों लिख सकता हूं? क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं, यहां से यहां तक, ये भी यहां से यहां तक। तो मैं यहां पे OD लिख देता हूं, अगले स्टेप में मैं इसकी वैल्यू पुट कर दूंगा। अब मैं वहां लिखता हूं क्योंकि मेरे पास नीचे स्पेस नहीं है। देखें आप, डिस्टेंस कवर्ड को S से डिनोट किया, S आ गया, इज इक्वल टू VIT, ओके हो गया, शेप बन रही है ये वाली, VIT प्लस हाफ 80 तो आ गया था, OD क्या है? OD टाइम है। OD को मैंने किसकी जगह पे लिखा है? AC के। देखें AC, यहां से यहां तक देखें AC और OD बराबर हैं, तो यहां पे एक और टाइम आ गया। S इज इक्वल टू क्या बन जाएगा? VIT प्लस कौन सा स्क्वायर? हाफ 80 स्क्वायर। दिस इज कॉल्ड सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। और आखिर में आप लिखेंगे रिजल्ट, नीचे लिखेंगे दिस इज कॉल्ड कौन सी इक्वेशन? सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, इक्वेशन ऑफ मोशन। नीचे आप रिजल्ट जरूर लिखिएगा या कंक्लूजन में जाएंगे। रिजल्ट मैं बोलता हूं, आप लोग अपनी कॉपी पे लिख लें। वही चीजें जो मैंने ऊपर लिखी थी उन्हीं को रिफाइन करूंगा। Second equation of motion is an equation that shows the relationship between distance covered, initial velocity, time and acceleration of a body moving in a straight line with uniform acceleration. आपका लॉन्ग क्वेश्चन कंप्लीट। कोई क्वेश्चन? अब हम इन्हीं चीजों को यूज करके हम थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन डिराइव करते हैं। जब क्वेश्चन बोर्ड में फिर कैसे आएगा देख लेते हैं हम। बोर्ड में यही क्वेश्चन थर्ड, पहले नोट कर लेंगे, डिराइव थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। बोर्ड में ऐसे आएगा, फिर थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन और प्रूफ। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन यहां लिखनी पड़ेगी। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन बताइएगा क्या है? 2AS इज इक्वल टू VF स्क्वायर माइनस VI स्क्वायर। इसमें भी डिस्टेंस कवर्ड मौजूद है, S डिस्टेंस कवर्ड। 2AS इज इक्वल टू VF स्क्वायर माइनस VI स्क्वायर। यहां पे हम अब पहले कौन सी इक्वेशन डिराइव की है? सेकंड। फर्स्ट कहां है? फर्स्ट हम पहले कर चुके हैं, वो आप लेक्चर देखेंगे। यहां बन जाएगी थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। सेम पैराग्राफ, सेम ग्राफ। हाँ, इस ग्राफ में देखें, हमने ये किसका एरिया था? ट्राइंगल का, हाफ 80 स्क्वायर। तो यहां पे भी इसका हम एरिया लिख देते हैं, हाफ 80 स्क्वायर। यहां से हमने निकाला है हाफ 80 और फिर वैल्यू पुट करके हाफ 80 स्क्वायर। टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी इन दिस केस इज इक्वल टू एरिया ऑफ रेक्टेंगल, ये है VIT, मैंने पुट कर दिया था। एरिया ऑफ ट्राइंगल ये है हाफ 80 स्क्वायर, मैंने पुट कर दिया। अब हम थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन को जब डिराइव करेंगे तो ये चीजें बिल्कुल सेम होंगी। यहां से हम थोड़ा सा चेंज करेंगे। इन दिस केस द टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय अ बॉडी विल बी इक्वल टू, पहले हमने एरिया को दो हिस्सों में डिवाइड किया। एरिया किसका? रेक्टेंगल का। फिर एरिया किसका? ट्राइंगल का। अब हमने स्क्वायर लेना है, ये वाला। पहले तो कहीं स्क्वायर नहीं था VI और VF के ऊपर, तो अब हमने ये पूरी शेप एक ही दफा कंसिडर कर दी है। ये पूरी शेप, इस पूरी शेप को मैं ब्लू कलर देता हूं शेड। यहां से शुरू करनी है भाई पूरी शेप। ये शेप बन रही है, इसे कहते हैं ट्रेपेजियम। क्या कहते हैं जी? ट्रेपेजियम। पहले मैंने एरिया दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया था, तो सेकंड इक्वेशन डिराइव हो गई थी। अब मैं एक ही दफा लेता हूं तो थर्ड इक्वेशन डिराइव होगी। इन दिस केस टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय अ बॉडी विल बी इक्वल टू, यहां से चेंज आना है, यहां से
विल बी इक्वल टू, ये चेंज करना है, विल बी इक्वल टू टोटल एरिया अंडर द ग्राफ, टोटल एरिया अंडर द ग्राफ, अंडर द ग्राफ मीन, इसका मतलब क्या है, मीन्स एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। अब शेप बन गई है ट्रेपेजियम। ट्रेपेजियम का अगर मैंने एरिया फाइंड कर लिया तो इसका मतलब यह है कि थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन मेरे पास डिराइव हो गई, टोटल डिस्टेंस भी आ गया। देखते हैं जी एरिया ऑफ ट्रेपेजियम किसके इक्वल होता है। यहां पे मैं उसका फार्मूला लिखता हूं, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। कोई बता सकता है इस शेप को ट्रेपेजियम कहते हैं तो इसका एरिया किसके इक्वल होता है? एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, थोड़ी सी जगह कम है, मैं शॉर्ट चीजें लिखूंगा। ट्रेपेजियम जी 1/2 करते हैं सम ऑफ पैरेलल साइड्स, सम ऑफ पैरेलल, ये मैंने पैरेलल का सिंबल डाल दिया जी, मैंने लिखा नहीं है, जगह थोड़ी है ना। सम ऑफ पैरेलल साइड्स मल्टीप्लाइड बाय परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर का डिस्टेंस, परपेंडिकुलर का सिंबल है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड्स। मैंने जगह थोड़ी है तो मैंने इसकी सिंबल डाल दिए। एरिया ऑफ ट्रेपेजियम इज इक्वल टू 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड्स मल्टीप्लाइड बाय डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये परपेंडिकुलर का साइन है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड्स। देखते हैं एरिया ऑफ ट्रेपेजियम डिस्टेंस के इक्वल होगा, ऐसे लगा देते हैं 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड्स। देखें क्या ये साइड और ये साइड पैरेलल है? नहीं है। क्यों? पैरेलल साइड वो होती हैं जो कभी कट नहीं करती हैं एक दूसरे को। ये इसको अगर पीछे मैं बढ़ा दूं, लेट्स सपोज इसी साइड को मैं पीछे बढ़ा दूं और इसको भी पीछे बढ़ा दूं तो ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर जाएंगी, तो ये तो पैरेलल है नहीं। कौन कौन सी पैरेलल हैं? ये पैरेलल है और ये पैरेलल है। यानी हम कह सकते हैं कि OA और BD पैरेलल हैं। जो छोटी हुई तो क्या हुआ, और भाई उसके सामने तो खड़ी है ना, तो सम ऑफ पैरेलल साइड मीन BD प्लस OA करेंगे, BD प्लस OA। कोई इशू? BD प्लस OA हमने कर लिया। उसके बाद हमने क्या करना है जी, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन साइड्स। ये आ गया कौन सी साइड्स? पैरेलल साइड। अब ये इनका डिस्टेंस है, वो किसकी इक्वल है? OD के, OD। अब हम इन्हीं की फिजिक्स लैंग्वेज में, हम इन्हीं की मुख्तलिफ चीज़ें जो है फिजिक्स की लैंग्वेज में हम इसको एक्सप्लेन करते हैं। ये 2 इधर आ जाए, 2S इज इक्वल टू क्या बन जाएगा? BD प्लस OA मल्टीप्लाइड बाय OD। हाँ जी, वो शेप बन रही है थर्ड इक्वेशन की कि नहीं बन रही? 2S आ गया है। A की कमी है। किसकी कमी है? A की अभी कमी है, जरा A की कमी है, तो हमें A इंट्रोड्यूस करवाना है। हम A इंट्रोड्यूस करवाते हैं। बच्चे देखें, इसको और इसको कंपेयर करें, किस चीज की कमी है अभी देखते हैं। यहां 2S है, वहां 2S है, वहां A है, यहां A नहीं है। A फॉर एक्सेलरेशन। तमाशा खड़ा हो गया है। A को इंट्रोड्यूस कराना होगा। फर्स्ट इक्वेशन में हमने A डिराइव किया था, वही यहां यूज होनी है। फर्स्ट इक्वेशन में हमने क्या कहा था? दिस इज द स्लोप ऑफ लाइन, स्लोप ऑफ ग्राफ AB दैट इज इक्वल टू एक्सेलरेशन। तो बच्चों स्लोप कैसे निकालते हैं? यहां कर दूं, अगर नाराज ना हो तो यहीं कर देता हूं। ये है एक्सेलरेशन, इस लाइन का स्लोप निकालते हैं। स्लोप कैसे निकालते हैं? वर्टिकल वैल्यू BC, ठीक हो गया, ओवर हॉरिजॉन्टल वैल्यू कौन सी है? AC। ये है हमारे पास क्या? A। हमने वहां A इंट्रोड्यूस कराना है। मैथ वाले टीचर कहते हैं अगर किसी चीज को इस साइड से मल्टीप्लाई कर दें
और उस साइड से भी उसी चीज को मल्टीप्लाई कर दें तो कोई फर्क नहीं पड़ता। हम मैथ वाले टीचर की इस बात को पकड़ के फायदा उठाते हैं। देखें AC को देखें जरा, मैं देखिए ग्राफ ऊपर है, मैं एक्स एक्सिस के साथ इसको रिलेट करने लगा हूं। AC किसके इक्वल है? OD के। तो इसी बात को मैं कर सकता हूं BC ओवर OD। A की जगह मैंने और AC की जगह मैंने OD लगा दिया। यही काम मैं इधर करता हूं ताकि 2AS हो जाए। तो मैं लिखता नहीं हूं, बता देता हूं, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय BC ओवर OD। तो इस साइड को BC ओवर OD से मल्टीप्लाई करता हूं। ये साइड कौन सी है? 2S। इधर भी यही काम करना होगा, जीना होगा, मरना होगा, क्या होगा? सेकंड इक्वेशन का काम करना होगा। लो भाई, इधर अगर मैंने BC और OD को मल्टीप्लाई किया है तो मैथ वाले टीचर क्या कहते हैं? भाई उधर भी मल्टीप्लाई करना है, कर देते हैं। BC ओवर OD कर दिया। लो जी, काम तो हो गया आसान। OD से OD कट हो गया, ये लें, हो गया कट। अब आप ये देखें, आप साइड पे लिख दें कि BC ओवर OD इज इक्वल टू एक्सेलरेशन। तो यहां पे मैं A लगा सकता हूं, तो यही साइड मेरी क्या बन जाएगी? 2AS। 2 इसकी जगह A लगा सकता हूं S। अब देखेंगे BD प्लस OD मल्टीप्लाइड बाय BC है। BC को देखें, मैं जो भी ग्राफ यहां पे सॉल्व कर रहा हूं उसको एक्स एक्सिस के साथ रिलेट कर रहा हूं। BC की बात करते हैं, सिर्फ BC की बात करने लगा। BC किसके इक्वल है? टोटल क्या थी? BD। टोटल BD हो गया, उससे माइनस क्या किया था मैंने? BD से CD माइनस किया था, CD। तो मैं BC की जगह ये चीज लिख सकता हूं। तो यहां पे आप साइड पे लिखेंगे एज BC इज इक्वल टू, किसके इक्वल है? ये वाला क्वेश्चन किसके इक्वल है? BD माइनस CD। तो यहां पे लिख देता हूं BD माइनस CD। ये चीजें लिखना जरूरी है साथ साथ। अगर आप ये चीजें नहीं लिखेंगे तो मार्किंग करने वाला कहेगा भाई पता नहीं इसने कैसे किया है, रट्टा लगाया या किसी से देखा है। लो जी, BC की जगह मैं लिख रहा हूं BD माइनस CD, ये लिख दिया। काम मेरा बहुत आसान हो गया। अब जितने भी इंग्लिश वाली चीजें यूज हुई हैं उनको मैं यहां लिखता हूं एज करके। एज यहां पे BD यूज हुआ है, BD लिख देता हूं। और क्या यूज हुआ है? OA। और क्या यूज हुआ है? BD, 2 दफा यूज हो गया। और CD। अब मैं इनको फिजिक्स की टर्मिनोलॉजी देता हूं। पहले मैंने इंग्लिश वाली टर्मिनोलॉजी हर जगह यूज की है, कभी कभी फिजिक्स वाली भी कर दी, लेकिन इनको फिजिक्स की टर्मिनोलॉजी देनी है मैंने। BD देखें, ये है BD, यहां से यहां तक, ओ ये देखें, ये किसके इक्वल है? BF के। BD की जगह मैं लिख देता हूं BF, लिख दिया। OA, ये एक छोटा सा OA किसके इक्वल है? BI के, मैंने BI लिख दिया। BD वही वाली चीज, BF की इक्वल। BD पहले मैंने लिखा है, दोबारा लिख देता हूं, नो इशू। CD ये छोटे वाली है, ये BI की इक्वल है। CD की बात दोबारा करता हूं, ये CD है, ये आ रही है BI के इक्वल। अब मैं फिजिक्स की टर्मिनोलॉजी इसमें पुट करता हूं। लुक, ये क्या बन जाएगी? 2AS इज इक्वल टू BD की जगह क्या पुट करूंगा? BF पुट कर दिया, माइनस OA की जगह क्या पुट करूंगा? ये OA है, BI। और देखिए BD पहले भी पुट किया है मैंने, BD BF की इक्वल है, BF लिख दिया। और CD जो यहां लिखा हुआ है ये BI की इक्वल है। ठीक हो गया जी? अब हम देखते हैं कि यहां पे तो प्लस है, यहां प्लस ही लिखना है हमने। ये दोनों सेम है, A कर लें, इसको B कर लें। A प्लस B इंटू A माइनस B, फार्मूला आ गया। आपको याद है फार्मूला मैथ का? यहां लिख देता हूं। मैथ वाले टीचर ने बताया था कि A प्लस B और A माइनस B अगर हो तो इनका आंसर आता है A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर। यहां से सिंपल करके बताता हूं।
2as is equal to vf से मल्टीप्लाई हो vf स्क्वायर प्लस माइनस माइनस vi से मल्टीप्लाई हो vi स्क्वायर। सिंपल सा ये आपने याद कर लेना है। लो जी ये क्या बन गई थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। आपने नीचे लिखना है दिस इज कॉल्ड थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। दिस इक्वेशन रिजल्ट दिस इक्वेशन शोज relationship between acceleration, distance covered, final velocity and initial velocity of a body moving in a straight line with uniform acceleration। जी हमारी थर्ड इक्वेशन भी आ गई। जब आप थर्ड इक्वेशन सॉल्व करेंगे ये चीजें लिखना जरूरी है। ये मैंने आपको बैकग्राउंड नॉलेज दिया है, ये ना भी हो तो खैर है आपको याद होना चाहिए। अब ये मैं इरेज कर देता हूं, ये इरेज हो गया जी। और यहां पे ये भी समझाने के लिए लिखा था ये भी इरेज होगा। जब थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन आप डिराइव करेंगे तो सबसे पहले हेडिंग, फिर कंसीडरेशन का पैराग्राफ, फिर ग्राफ, फिर ये लाइंस, फिर ये फार्मूला। यहां शायद लाइन पढ़ रही है, ये लिखा हुआ है एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। ट्रेपेजियम 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड्स। मैंने दो लाइन लगा दी है, ये पैरेलल साइड्स का सिंबल है, मल्टीप्लाइड है, ये परपेंडिकुलर का है। परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड। स्टूडेंट्स हमारी इक्वेशन ऑफ मोशन तीनों हो गई। जरूर देखिएगा, अपने नोट्स बनाइएगा। थैंक यू वेरी मच, अपना ख्याल जरूर रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।